अस्सलाम वालेकुम क्लास। ले बेटा, ये आपकी बुक का पहला सवाल है सुहेल लिमिटेड कंपनी वाला। उसमें लिखा हुआ है कि सुहेल लिमिटेड कंपनी ऑथराइज कैपिटल है उसका 40 लाख रुपए, जो उसने डिवाइड कर दिया है 4 लाख शेयर्स में, और एक शेयर की कीमत रखी गई है 10 रुपये। और इसी तरह उसने बताया है कि उसने इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से। तो ये तो सारी होगी इन्फॉर्मेशन। हमने नीचे जाके क्या देखना है, हमने देखना है कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। तो जैसे आप सवाल के नीचे जाओगे तो वो बताएगा कि 2 लाख शेयर्स की 2 लाख ही एप्लीकेशंस आ गई हैं, यानी 2 लाख शेयर्स को 2 लाख लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जो एप्लीकेशनें रिसीव हुई हैं जितने शेयर्स की, उसकी एंट्री हमने सबसे पहले ये करनी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 2 लाख एप्लीकेशंस और 10 रुपये का एक शेयर था, ये बन जाएगा 20 लाख। 20 लाख आपने ऊपर लिख देना इस तरीके से, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करके। साथ ही आपने इसे कन्वर्ट कर देना है कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कि यानी जो आपको रिसीव हुआ है लोगों से शेयर्स इशू करने के बाद 20 लाख रुपया, बेसिकली वो आपके ज़ाती इस्तेमाल का नहीं होता। वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप शेयर इशू करते हो ताकि आपको पैसे मिलें और आपका कैपिटल बढ़े और उस कैपिटल से आप आगे कमा सको। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देना। तो इसकी नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस। तो इसको कहना है एप्लीकेशन मनी इज़ ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने जाना है अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जैसे कि मैंने कल बताया था कि सबसे पहले हेडिंग आएगी ऑथराइज कैपिटल। इसमें 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 40 लाख बाहर, और इसको क्लोज़ कर देना है। इशूड कैपिटल भी अलग बना लें, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 20 लाख आएगा, इसको भी क्लोज़ कर देना है। तीसरी हेडिंग में आपने लिखना है सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, 2 लाख शेयर्स। यहाँ पे वही लिखना है बेटा जिसकी बेसिकली पहली यहाँ पे ये जो कैपिटल में आ रहा होगा। तो 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 20 लाख रुपया ये, और इसको ग्रैंड टोटल में लेके आना है। दूसरी तरफ बैंक डेबिट हो रहा होता है पहली एंट्री की सूरत में, आप देख सकते हैं। तो जितने पैसों से बैंक डेबिट हो रहा है वो पैसे इस जगह पे आ जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएगी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, इससे जो अगला सवाल है ना बेटा, वो आपने करना है, ये वाला सवाल भी हाथ से करना है। ठीक, और वो वाला भी सवाल आपने हाथ से करना है। जो आपका दूसरा सवाल है ना, गालिबन क्योंकि इस वक्त मेरे पास सवाल तो खुला हुआ नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा याद है, उसमें सिर्फ इतना होगा, सारा सवाल यही होगा, सिर्फ वहाँ पे एक चेंज ये आएगा कि आप इशू तो वो करेगा 2 लाख शेयर्स। ठीक है, 2 लाख शेयर्स इशू करेगा, लेकिन जो एप्लीकेशंस आ जाएंगी ना आपके पास, एप्लीकेशंस वो आ जाएंगी 2,30,000 शेयर्स की। ठीक है, तो आपने पहली एंट्री इसी के साथ करनी है, यानी 2,30,000 को ज़रब 10 से करना है। तो जब आप इसको ज़रब 10 से करोगे तो पहली एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर 23 लाख, और इधर भी 23 लाख। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो ऊपर वाली 30,000 शेयर्स हैं जो एप्लीकेशंस के ज़रिए से आपको पैसा आया है, वो 3 लाख रुपए है। वो 3 लाख आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने तो 2 लाख इशू किए हैं, तो आप 2 लाख का यानी 20 लाख ही ले सकते हैं ना। तो ऊपर वाला 23 तो आपने इशू ही नहीं किया, तो वो आप ले कैसे सकते हैं। इसलिए इसके बाद आपने फ़ौरन अगली एंट्री ये करनी है कि आपने इस एंट्री को उल्टा देना है। ठीक है, और जो 3 लाख आपको एक्स्ट्रा आया होगा वो 3 लाख आपने रिफ़ंड कर देना है। कल आपको याद होगा मैंने रिफ़ंड की के एंट्री बताई थी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऊपर चला जाएगा, बैंक अकाउंट नीचे आ जाएगा। तो ये रिफ़ंड कर देना आपने 3 लाख रुपया, और बाकी का जो आपका पैसा होगा
वो फिर आपने 2 लाख शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लेना है तीसरी एंट्री में जाकर। तो तीसरी एंट्री में 2 लाख ही आएगा, पहली में 23 लाख आएगा और 3 लाख आप रिफ़ंड करेंगे। यहाँ पे उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है, रिफ़ंड का यहाँ पे कोई असर नहीं होगा। ये जैसी इस सवाल की बनी हुई है ना ये सारी की सारी बैलेंस शीट, वैसे ही उसकी बनानी है। तो बेटा ये दोनों सवाल आपने अपने हाथ से करने हैं। ओके, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा काम और दूंगा, वो काम है आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वो मैं आपको वॉइस नोट के ऊपर भेजूंगा कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं।